हाय गाइस, तो अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हो या फिर बनना चाहते हो तो वहाँ पे सबसे पहले जो हमें आना चाहिए वो आना चाहिए हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि इस कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्या है और हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आज मैं ऐसी आपको आज 15 बातें बताने वाला हूँ जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं और इसको हम ईजिली कैसे डिफाइन कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम कि यही दिक्कत है। अगर यहाँ पे रैम का इशू है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ रैम का ही दिक्कत है। आपको 5 मिनट का काम आधे घंटे या 1 घंटे में नहीं करना। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे 15 सिम्टम्स सबसे बताने वाला हूँ। वो रैम के ऊपर भी होगी, हार्ड डिस्क के ऊपर भी होगी, बायोस के ऊपर भी होगी, मदरबोर्ड के ऊपर होगी, तो सारी की सारी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है हमारा जो कंप्यूटर होता है ऑन होता है लेकिन डिस्प्ले नहीं आती, तो वहाँ पे कंटिन्यू बीप साउंड आता है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो रैंडम रीस्टार्ट हो जाता है या फिर ब्लू स्क्रीन आती है जिसमें लिखा होता है मेमोरी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो सारा इशू होता है वो होता है रैम का। अब यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आ रही, रैम भी ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक बार अपने बायोस को रीसेट करना पड़ेगा, ईजिली आ जाती है। और यहाँ पे आपको बस देख के एक बार डिफाइन करना है कि हाँ इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही, कंप्यूटर में लाइट नहीं आ रही, कीबोर्ड माउस में, तो मेरा यहाँ पे रैम खराब है। तो आपको जस्ट यहाँ पे एक आइडेंटिफाई कर लिया आपने रैम खराब है, उसके बाद आपको यहाँ पे निकाल के लगाना है अपनी रैम को। डिस्प्ले नहीं आ रहा, अपनी बायोस को आपको रीसेट करना है। ये 2 काम आप करोगे आपका डिस्प्ले ईजिली आ जाएगा, कोई इशू नहीं होने वाला आपको। दूसरी प्रॉब्लम है एसएमपीएस का इशू होता है। यहाँ पे आप पावर बटन को प्रेस करते रह जाते हो, फैन घूमता नहीं है एसएमपीएस का, कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है। और यहाँ पे आप एसएमपीएस को टेस्ट भी कर रहे हो पिन लगा के, ग्रीन और ब्लैक वायर को टच करके, फिर भी आपका एसएमपीएस घूम नहीं रहा, फैन घूम नहीं रहा। तो वहाँ पे जो इशू होता है वो आपका होता है एसएमपीएस का। एसएमपीएस आप चेंज कर दो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो ईजिली फिक्स हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे तीसरे प्रॉब्लम की बात करें तो आप यहाँ पे सुबह सुबह आते हो, अपना सिस्टम आप ऑन करते हो और आपका सिस्टम ऑन नहीं होता। आपका जो आपने यहाँ पे रैम भी टेस्ट कर लिया, आपकी रैम भी ठीक है, एसएमपीएस भी आपने टेस्ट कर लिया, एसएमपीएस का आपका फैन भी घूम रहा है। तो वहाँ पे सीधा सीधा जो इशू आता है वो आता है मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड में पावर नहीं आती, फैन की कोई भी मूवमेंट नहीं होती और कोई भी एलईडी वहाँ पे जलती नहीं हो। तो यहाँ पे होता है कि आपका जो मदरबोर्ड है उसमें दिक्कत है, वो डेड भी हो सकता है, उसमें कुछ खराबी हो सकती है। तो आपको वो मदरबोर्ड को देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे चौथे सिम्टम्स की बात करें तो आप सुबह सुबह आते हो, अपना सिस्टम ऑन करते हो और यहाँ पे लिख का आता है बूट डिवाइस नॉट फाउंड, हार्ड डिस्क क्लिकिंग साउंड आता है या फिर विंडोज लोड नहीं होती। और यहाँ पे अगर आप बायोस में चेक करते हो तो आपकी हार्ड डिस्क नहीं आती। तो यहाँ पे इशू होता है हार्ड डिस्क की केबल का या हार्ड डिस्क का, या फिर अगर आपकी विंडोज ऑन हो रही है और बीच में जाके करप्ट हो गई, वो बंद हो रही है, तो यहाँ पे मेमोरी का भी इशू हो सकता है। तो आपको तीनों यहाँ पे बारी बारी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि इशू क्या है। यहाँ पे आप सुबह सुबह आते हो और अपना सिस्टम जो ऑन करते हो तो वहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिक रिपेयर में चले जाता है, ब्लू स्क्रीन से देता है और यहाँ पे लिख के आने लगता है ब्लू स्क्रीन में क्रिटिकल प्रोसेस डाइड, या फिर विंडोज लोगो पे ही वो स्टक हो जाता है। तो यहाँ पे जो इशू होता है वो होता है आपकी जो विंडोज है वो करप्ट हो गई है। नॉर्मली ये तब होता है जब यूजर जल्दी में डायरेक्ट सिस्टम बंद कर देते हैं और विंडोज को टाइम ही नहीं मिलता अपने कंपोनेंट को बंद करने का, तो यहाँ पे ये इशू आता है। तो अगर सुबह सुबह आ रहा है तो वहाँ पे 90% चांस होते हैं कि आपका जो विंडोज है वो करप्ट हो गई है। यहाँ पे आप कभी कभी आपका सिस्टम ऑन होता है, कीबोर्ड और माउस में लाइट भी जलती रहती है, लेकिन यहाँ पे आपका जो सिस्टम है, आपका जो मॉनिटर है वहाँ पे डिस्प्ले नहीं देता। तो यहाँ पे जो इशू होता है वो होता है वीजीए का। आप यहाँ पे सबसे पहले चेक करोगे आपका जो वीजीए है, आपने जो एक्सटर्नल वीजीए लगा रखा है उसको निकाल के डायरेक्ट आप मदरबोर्ड के वीजीए से चेक करो। अगर मदरबोर्ड के वीजीए पे आपने लगा रखा है तो आप एक बार चेक करो कि मदरबोर्ड का पोर्ट, वीजीए का पोर्ट वहाँ पे उखड़ तो नहीं गया। कभी कभी तारें जब छोटी होती हैं और तारें जब खींचती हैं तो वहाँ पे पोर्ट ही उखड़ जाता है, तो वहाँ पे आपको ये चेक करना है। अगर यहाँ पे आपने एक्सटर्नल जीपीयू लगा रखा है और यहाँ पे लाइंस आ रही हैं, नो डिस्प्ले विद जीपीयू आ रहा है, तो आपको यहाँ पे जीपीयू को रिमूव करना है और मदरबोर्ड के पोर्ट से यहाँ पे चेक करना है डिस्प्ले आ रहा है। अगर यहाँ पे मदरबोर्ड के पोर्ट से आपका डिस्प्ले आ रहा है तो आपका जो जीपीयू आपने लगा रखा है वो डेड है। कभी कभी आपका जो सिस्टम होता है वो डिस्प्ले नहीं देता है, कोई भी बीप नहीं आती है। और यहाँ पे अगर आप सीपीयू का फैन हटा के चेक कर रहे हो सीपीयू को, तो वो गर्म भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो 100% जो केस होता है वो होता है कि आपका जो सीपीयू है वो खराब है। आप दूसरा सीपीयू लगा के देखो, अगर डिस्प्ले आ गया तो आपका सीपीयू खराब है, अगर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आया तो यहाँ पे मदरबोर्ड का इशू है कुछ, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो कभी कभी हम आते हैं, अपना सिस्टम ऑन करते हैं, नेट चलाने की कोशिश करते हैं तो सीधा सीधा लिखा आ जाता है डेट और टाइम को
चेंज करो यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी डेट एंड टाइम है वो बैक डेट में चली जाती है। तो यहाँ पे जो इशू होता है वो होता है सीमोस बैटरी का। तो आपको यहाँ पे सीमोस बैटरी चेंज करनी है अपनी। यहाँ पे आपकी जो बायोस होती है वो भी रीसेट हो जाती है और जो टाइम होता है वो भी रीसेट हो जाता है। तो बायोस का काम ही होता है कि वो आपको टाइम को और बायोस को वो सेट करके रखे। अगर यहाँ पे आपकी बैटरी ख़राब है तो टाइम भी ख़राब होगा और आपका जो बायोस है वो भी रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी बैटरी लगा दो, ईजिली यहाँ पे फिक्स हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो हमारा जो सीपीयू है वो गर्म होता है और यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो ऑटो शट डाउन हो जाता है। यहाँ पे सिम्टम्स क्या होता है, आपका जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा, फैन बहुत तेज चलेगा, जो इसका फैन होगा वो बहुत तेजी से चलेगा, आवाज आएगी। और यहाँ पे जो आपका सिस्टम जो बंद होगा वो डायरेक्टली सिर्फ डिस्प्ले बंद होगा, आपका पूरा सीपीयू नहीं बंद होगा। तो वहाँ पे आपका मदरबोर्ड भी चलता रहेगा फैन और आपका जो यहाँ पे एसएमपीएस का फैन है वो भी चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो केस होता है वो आपका जो प्रॉब्लम होता है वो होता है यहाँ पे सीपीयू आपका ओवरहीट हो रहा है, उसकी वजह से वो बंद हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बस यहाँ पे आपको कूलेंट का यूज करना है। अगर आपके पास कूलेंट नहीं है तो आप यहाँ पे कूलगेट का यूज कर सकते हो। मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ, मेरे पास कूलेंट नहीं होता, मैं कोलगेट लगा देता हूँ और चलता है, कोई भी इशू नहीं आता। तो आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो अगर आपको कूलेंट नहीं है तो। अगर हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे रैंडम हमारा जो सिस्टम होता है वो फ्रीज हो जाता है, डिस्प्ले नहीं आता है और जो हमारी जो रैम है वो फ्लिकर करने लगती है और यहाँ पे मच्छर जैसे हो जाते हैं हमारे डिस्प्ले में। तो वहाँ पे हमारी जो रैम होती है वो ख़राब होती है या फिर हमारी जो रैम होती है वो लूज़ होती है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको जो रैम है वो साफ़ करके दूसरे पोर्ट में लगानी है। उसमें भी सेम ही हो रहा है। तो अगर आपने 2 रैम लगा रखी है तो उसमें से एक ख़राब है, अगर आपने एक ही रैम लगा रखी है तो उसको आप चेंज करो, ये ईजिली फिक्स हो जाएगी प्रॉब्लम। अब सुबह सुबह हम कभी आते हैं तो हमारा जो कीबोर्ड है वही नहीं चलता, हमारा सिस्टम ईजिली ऑन हो जाता है, कीबोर्ड पे नमलॉक लाइट ही नहीं आती या फिर नमलॉक लाइट आती है तो यहाँ पे बटन्स काम नहीं करते। तो वहाँ पे जो हमारा जो कीबोर्ड होता है वो ख़राब होता है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कल तक आपका जो कीबोर्ड चल रहा था आज सुबह ख़राब कैसे हो गया। तो वहाँ पे 90% केस में होता है कि जो चूहे होते हैं वो तार काट देते हैं। बस आपको वहाँ पे तारें जोड़ देनी है, टेप लगाना है और सारा का सारा आपका जो इशू है कीबोर्ड का वो फिक्स हो जाता है। अगर आपका तार जोड़ने से ठीक नहीं होता, तार कटा नहीं है, तो वहाँ पे आपको कीबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे आप आते हो, आपका जो सिस्टम होता है वो जल रहा होता है लेकिन जो आपका जो डिस्प्ले होता है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, उसकी लाइट नहीं आती। तो यहाँ पे जो केस होता है वो होता है तार का। जो आपकी वायर होती है डिस्प्ले की, पावर केबल, सबसे पहले आपको वो चेंज करना है। अब यहाँ पे पावर केबल चेंज करने के बाद भी आपका जो डिस्प्ले है वो ऑन नहीं हो रहा, तो हो सकता है जो इसका मदरबोर्ड है लाइट फ्लक्चुएशन के चलते वो खराब हो गया है। आपकी जो डिस्प्ले है उसको आपको टेक्नीशियंस को दिखाना है जो चिप लेवल पे काम करते हैं। मदरबोर्ड का काम चिप लेवल वाले ही करते हैं, वो चिप उखाड़ेंगे और दूसरी लगा देंगे। तो ये आपको चेक करना है। अगर हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो आप यहाँ पे सुबह सुबह आते हो और आपका जो बूट है वो फेल हो जाता है और आपकी बायोस में एसएसडी डिटेक्ट नहीं करती और एसएसडी बायोस में मिसिंग दिखाती है। तो वहाँ पे आपकी जो एसएसडी होती है वो ख़राब होती है या फिर होता है उसका तार ख़राब। तो ये आपको दोनों चेक कर लेने हैं। सबसे पहले आपको तार चेक करना है, उसके बाद आपको एसएसडी चेक करनी है। और अगर आपके पास एसएसडी का केस है तो आप उसमें डाल के दूसरे कंप्यूटर पे बेसिकली चेक कर सकते हो। अगर उस कंप्यूटर में भी आपका जो एसएसडी है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा तो आपकी यहाँ पे एसएसडी खराब हो गई है। अब अगर हम अपने लास्ट प्रॉब्लम की बात करें तो आप आते हो, अपना सिस्टम ऑन करते हो, आपका जो सीपीयू का फ़ैन है वो भी चल रहा है, आपका जो एसएमपीएस का फ़ैन है वो भी चल रहा है और यहाँ पे सिर्फ आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा और कीबोर्ड माउस पे लाइट नहीं आ रही और यहाँ पे आप बार बार रैम भी चेंज करके देख रहे हो लेकिन वहाँ पे डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो आपको यहाँ पे बायोस जो है आपकी वो करप्ट हो गई है। तो यहाँ पे बैटरी, जहाँ पे आपकी बैटरी लगती है वहाँ पे जस्ट बगल में 2 पिन्स होती हैं, तो वो आपको सॉल्ट कराना पड़ेगा। जैसे ही आप सॉल्ट कराओगे वो ईजिली फिक्स हो जाएगा। और कभी कभी आपका जो बायोस होता है वो अपडेट हो जाता है उसका फर्मवेयर, तो उसको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने लगता है, तो उसको हमें फिर से डाउनग्रेड करना पड़ता है। तो वहाँ पे आप चेक कर लेना कि आपका अगर सिस्टम अपडेट हुआ है तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका जो बायोस है वो फर्मवेयर उसका अपडेट हो गया हो। लेकिन अगर आपका सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है तो हो सकता है कि जो आपकी बायोस है वो आपको रीसेट करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको स्क्रू ड्राइवर लेना है और उसको आपको रीसेट कर देना है। ये आपका काम ईजिली हो जाएगा, आपका डिस्प्ले ईजिली आ जाएगा।
बस आपको यहाँ पे 2-3 बातें याद रखिए। अगर आपका फ़ैन चल रहा है, अगर आपका CPU का फ़ैन चल रहा है और यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आ रही, तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो रैम में होती है, डिस्प्ले में होती है या फिर आपके GPU में होती है। और अगर आपकी रैम ख़राब नहीं है तो आपको एक बार बायोस रीसेट करके देखना है। ये होती है प्रो टिप। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके मदरबोर्ड का फ़ैन है वो नहीं चल रहा तो SMPS में इशू है या फिर मदरबोर्ड में इशू है। और अगर हम लास्ट बात करें तो अगर आपका फ़ैन चल रहा है, बूट एरर आ रहा है, तो यहाँ पे इशू होता है आपकी हार्ड डिस्क में या फिर आपकी विंडोज़ में। तो बस आपको मैंने जो 3 लाइन लास्ट में बताई है आपको यही याद रखनी है कि अगर आपका फ़ैन ऑन है, डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो यहाँ पे रैम, डिस्प्ले, GPU का इशू है और बायोस का भी इशू हो सकता है, उसको आपको रीसेट करना है। फ़ैन यहाँ पे ऑन ही नहीं है, आपकी मदरबोर्ड का SMPS का इशू है, मदरबोर्ड का इशू है। फ़ैन ऑन है, बूट एरर आ रहा है तो आपकी हार्ड डिस्क का इशू है, विंडोज़ का इशू है। बस इतने ही इशू होते हैं। वो FPS कभी गिरता है GPU में तो उसकी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो बेसिक, जो अगर आप ऑफिस वर्क में काम करोगे, बस आपको इतनी ही दिक्कत आएगी, सारी की सारी बस आप इजीली पकड़ लोगे। बस आपको एक बार सिस्टम देखना है और आपको देखना है कि अच्छा ये दिक्कत आ रही है, ये इशू हो सकता है, बस आपको ये करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये दिक्कत है, अच्छा ये सिम्टम्स आ रहे हैं, इसमें ये दिक्कत है। तो आपको ना प्रॉब्लम पकड़नी आनी चाहिए कि प्रॉब्लम है किसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको सॉफ्टवेयर किससे कैसे पकड़ते हैं या फिर कुछ और डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।